आप फँसी हैं किसी भी पार्ट पे अपनी करियर में, ज़िंदगी में? नहीं, पता है एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए जो कैमरा के ऊपर होती हैं, हुँ, जो औरतें इस काम में आती हैं, इस इंडस्ट्री में आती हैं, उनके लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि वो जो ट्रांज़िशन वाला पीरियड होता है कि हुँ, जी लीडिंग लेडी से फिर आप जब सास और माँ के रोल्स में या चले जाते हैं और ये आजकल डिबेट बहुत चल रही है। उसमें ये है कि आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड ओपन टू इट बिकॉज़ देखिए हर शख़्स एक ऐसे उम्र के हिस्से में आएगा हुँ, जहाँ पे चीज़ें बदलेंगी उनकी ज़िंदगी या में। उनकी लाइफ़स्टाइल बदलेगा, उनकी अपीयरेंस बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। तो उसके लिए आपको तैयारी होनी आपकी होनी ज़रूरी है, इवन इमोशनली। तो फीमेल एक्टर्स के लिए हुँ। आपका क्या ख़्याल है? कोई ऐसी ख़ास उम्र है कि उनको तैयारी करनी चाहिए या कोई ऐसा वक़्त है कि उनको फ़िज़िकली लगे कि भई अब आप खुद ही एक्सेप्ट कर लें कि लीडिंग लेडी नहीं करनी है आपने और आप ट्रांज़िशन करें? देखिए मेरे मेरे सिचुएशन में तो या मेरे केस में तो एक बहुत ही ईज़ी नेचुरल तरीके से एक प्रोग्रेशन हो गई थी। हुँ, व्हेन आई डिड हमसफ़र एंड आई प्लेड फवाद खान्स मदर। या That was the first, and I said to Sarmad, I said, "You're making me play this guy's mother," हाँ, and he said, "Yes, yes," and he said something that I can't repeat on camera, which is very cute, but I can't repeat. डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम? Yeah, I was in my 30s, You were in your the 30s? late 30s, maybe no, no, early Oh, I think yeah, 40s, 40s. that's young. No, no, 40s. Yeah, because देखिए हमसफर is how many years now? पहले 10 साल से ऊपर हो गए? नहीं 15 साल हो 15 गए अब साल हो हाँ। गए। आई थिंक दे जस्ट I सेलिब्रेटेड देयर I 15th. just turned 58, right? ओके, And so 15 years ago it was I was what 43. या So at 43 I दैट्स played. वेरी यंग. Yes, but I mean, hey, it worked. People हाँ, accepted her, and nobody questioned her age or her look or हुँ, anything, and fine. अगर ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे यंग रोल में हो या बड़े रोल में हो, तो फिर ठीक है। जैसे अभी हमारी डिबेट चली है कि जी कौन क्या प्ले कर सकता है, तो I do agree with the fact that whatever is acceptable to the people watching हुँ, should be okay, बिलीवेबल होना चाहिए. believable होना या चाहिए, forced नहीं होना चाहिए और बट डू यू थिंक इट्स चेंज्ड दैट टाइम का जो ब्रैकेट है वो बदला है बिकॉज़ आपकी जो लीडिंग लेडीज़ अब हैं, दे आर इन दैट एज ब्रैकेट. आई मीन आई नहीं थिंक देखो अब आमना एक तो बहुत बड़ी एक लोगों को अपने डाइट, न्यूट्रिशन, हुँ, एस्थेटिक्स, अपने मेकअप, अपने अधिका ड्रेसिंग जी में आपकी उस दे वक़्त ऑल भी नो। एस्थेटिक्स वगैरह बहुत फिट थी उस नहीं, नहीं, वक़्त but में no, इवन but the 15 thing is इयर्स that अगो. people have more, I think more of a thing of how to maintain themselves, या and अब filters भी आ गए हैं, कैमरास भी चेंज हो गए हैं। बट यस एक टाइम आता है जब आपको एक फैसला करना चाहिए कि व्हाट आर यू कंफर्टेबल डूइंग हुँ, आल्सो, एक होता है आपके अंदर भी एक होता है जो जब वो स्ट्रगल शुरू मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, मेन एंड वुमेन, जो बेचारे वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे मैं ये करवा लूँ, वो करवा लूँ, बाल कर एंड देन दे गेट it's an entrapment. हुँ, You get trapped into this whole thing of कि I have to always stay young and या beautiful. It will not happen to anyone. Like death, it's a certainty that you're going to यू grow विल old, एज. right? या तो उसमें ये है कि आपको थोड़ा सा इमोशनली अगर तैयार हो। एक्टर का मैं बार बार कहती हूँ अनलाइक मॉडलिंग, एक्टर का ये कि आप एंड तक ना काम आपको मिलता है। हुँ, कवि साहब का जो लास्ट सीरियल था वो था मेरी शहजादी हूँ मेरे साथ, उन्होंने और कासिम मुरीद के साथ शूट किया, उर्वा एंड कवि साहब टिल द एंड वाज ऑन द सेट या इन हिज 80s। तो एक्टर को तो आपको तो बहुत फायदा अगर आप एक्टर हैं, कोई जिंदगी में आपका काम खत्म ही नहीं होता, पूरी हुँ, जिंदगी आप कैमरा के सामने होते हैं। हुँ, सो द एजिज्म वाला वो जो चक्कर है ना, वी हैव टू बी अ लिटिल क्लियर ऑन दैट या नाउ आई थिंक। डू यू ऑल्सो थिंक कि कहानियाँ भी तो ऐसी लिखनी चाहिए ना कि थोड़ी-सी डाइवर्स हों? 20 यस, समथिंग के मेन कैरेक्टर से या तो बाहर निकले ना, या उसकी नहीं तो ज़रूरत है. एक चीज़ है जो थोड़ा-सा एक ज़ुल्म है हमारी इंडस्ट्री में, वो ये है कि मिड लाइफ़ या मिडल एज लोगों के लिए या ओल्डर या एज सीनियर्स के लिए कहानियाँ नहीं लिखी जा रही। ऑल्दो ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये हुँ, कहानियाँ देखते हैं। हुँ, अब जैसे अभी रिसेंटली परवरिश चला, हुँ, अब उसमें बच्चों का यूथ की तो वो चला, तो बिल्कुल, हमने कहा वाओ! थैंक गॉड फाइनली यूथ के लिए कोई कहानी निकली है, राइट? केस नंबर 9 एक ऐसे बिल्कुल. टॉपिक पे जहाँ पे लोग कहते थे नहीं, ये हमने टच नहीं करना। हुँ, आई रिमेंबर आमना मेनी ईयर्स अगो जब व्हेन आई पिक्ड अप द कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, उस वक्त मैंने अपने जेब से एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसमें सरमद खुसट ने डायरेक्ट की थी, चलो फिर से जी लें। जी, एंड इट वाज अ टेली फिल्म बेस्ड ऑन द ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, या एंड वी डिड इट विद थ्रू शौकत खानम हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग। एंड तो हमारा क्या मकसद था कि यार पता है हमें लोगों को बताना है, स्पेशली उन लोगों को जो डर रहे हैं ये कहने से कि उनको लंप मिला है छाती में, हुँ, कि आप अगर जल्दी डॉक्टर के चले जाएंगे तो 99% आप क्योर सर्वाइवल हो रेट जाएँगे होता है सर. आपका।
तो ये आपका बहुत बड़ा actually, this is बहुत a हमने big thing काम that किया। you've done. It's a big, and I worked 8, 9, You worked 10 years on absolutely, this and cause. I believe that before you started talking about breast cancer Yeah. awareness, there was a taboo on talking about हाँ it. हाँ बिल्कुल। Totally. तो आपने People push were, किया वो. नहीं हम तो मुझे तो ये पता चला, I was hosting a zakat campaign fundraiser for Imran Khan, and Dr. Faisal Sultan and I was sitting and having coffee at the reception or something. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा कैंसर का इंसिडेंट कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है? तो कहता है आप हैरान होंगी, ब्रेस्ट कैंसर, Yeah. इट्स हाफ द पाई ऑफ पाकिस्तान। क्या तो आई सेड व्हाट, लेकिन हम तो बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हम कर नहीं सकते, इमरान खान से कहलवाएंगे तो लोग मजाक बना लेंगे Yeah. उसका। तो देन आई सेड डॉक्टर साहब आई एम अवेलेबल, आई विल pick up this campaign, and for many years through with Shaukat Khanum and the Yeah. team we went to universities and schools and हमने वो दरवाजे खोल दिए, we broke that glass Actually, ceiling. a lot of people appreciate you and the work you've done for breast cancer awareness, Yeah. and saying that you helped break that taboo. So I'm not, yes, I take it as a personal sort of success, Yeah. because I know how difficult it was. The first year, people would not even take the word. By year 4, when the cameras would go on the roads, people would take the mic and talk about it. Yeah. तो हमने, और आप देखें अब हर अक्टूबर हर चीज़ पिंक हो अब जाती तो है। पिंक हो जाती है, अब तो टेलीफोन पे आपको मैसेज आ जाता है. शुक्र अल्लाह का, क्योंकि ये वो ऐसी एक बीमारी है कि अगर आप टाइम पे पहुंच जाएं, अपना चेकअप करवा लें, मैमोग्राम करवा लें, आप बच जाते हैं ना। यू डोंट नीड टू डाई ऑफ दिस, यू डाई ओनली व्हेन यू स्टे साइलेंट। Yeah. सो आई थिंक वी नीड टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ। अच्छा, कमिंग बैक, मैंने वो फिल्म प्रोड्यूस की, नोबडी वांटेड टू रन इट। तो फिर मैंने चैनल, पहले ARY को मैं दाद दूंगी, JJ ने, मैंने फ़ोन किया, JJ प्लीज़, आई डोंट वांट मनी, नथिंग, जस्ट run it and give me 2 week good promotion, ताकि लोग बैठ के देखें, because ये मैसेज है। And to his credit, he said done, we'll do it. They ran 2-3 aggressive, and they took a risk because everybody was worried कि ये ऐसा topic है यार कि backfire ना कर जाए। So to JJ's and ARY's credit, they ran it and it had an impact. I remember, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी, मुझे मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में एक मैसेज आया खातून से कुछ महीनों बाद कि आज मैं जिंदा हूँ आपकी उस फिल्म की वजह से, बिकॉज वो मैंने फिल्म देखी, मुझे लंप था और मैं इग्नोर कर रही थी, मैं डॉक्टर के गई हूँ, अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर था जो आज आई एम रिड ऑफ बिकॉज ऑफ द मूवी। आई सेड इफ इवन सेव वन लाइफ इज वर्थ इट। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो कहानियां हम बता रहे हैं, लाइक केस नंबर 9 या पमाल, amazing, and आपकी audience is so open to it also. Absolutely. You can help a society so much. You can help in so much. Yeah. But I want to take you back to the fact that you have always had a cause or something that you want to pursue or fight for. You've also always been very brave and outspoken. कि आप जो feel करती हैं आप बोल देती हैं उसको. How has that worked in your career? नहीं, I'm very शुक्र अल्लाह, nothing. I mean, I don't think anybody has been impacted by what I've said. In fact, लोग खुशी होते हैं क्योंकि उनको मकसद समझ आ जाता है। मेरा मकसद वो नहीं होता कि मैं किसी को नुकसान दिलाऊं या I don't want to hurt people, but I feel कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब मुझ पे या मुझ जैसे लोगों पे जो पब्लिक फिगर्स बन जाते हैं कि we must put it to use for society. But I'm very curious. Public figure तो आप अब हैं, you have that stature now. But when you started out, a very, very young, very beautiful girl who makes a debut and defining role सितारा और मेहरुनिसा का जो था, मगर अब जो हम सुनते हैं इंडस्ट्री में और बड़ा एक क्वाइट सा अंडर द टेबल कॉन्वर्सेशन ये है कि यंग लड़कियां जो होती हैं उनको किस तरह विक्टिमाइज भी किया जाता है, या कास्टिंग काउच है नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है देन द मेल एक्टर्स एंड एवरीथिंग. How was it back in the 90s? नहीं, आई थिंक देखें ये, अब आप देखें ये एप्स्टीन का जो सारा निकल रहा है यूएस में, पूरी तो दुनिया में, पूरी दुनिया में, दुनिया में I'm saying पूरी दुनिया में. तो देखिए डिपेंड करता है, एक तो हालात पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत क्या है, आप किस घर में पैदा होते हैं, आप किस सोशल टियर पे पैदा होते हैं. जो लोग गरीब होते हैं, जो मजबूर होते हैं, वो बेचारे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, वो ज़्यादा दे आर मोर इम्पैक्टेड, दे बिकम विक्टिम्स फास्टर. मेरे साथ ये था कि मैं एक बड़ी एम्पावर्ड एंड बड़ी एक सॉर्ट ऑफ अपर क्लास फैमिली से आई थी और मैं एक ऐसे इंडस्ट्री में गई थी जहाँ पे किसी nobody dared to say anything and I recognized it. And then I realized कि I need to champion the cause of this industry, because जब मैंने फिल्में उस वक्त की जब फिल्म कोई नहीं हाथ लगा रहा था, तो मैंने कहा पता है हम लोग, हमारा इतना नखरा है
कि एक क्लास डिवाइड आ गया था एंटरटेनमेंट में भी, कि टीवी वाले फिल्म नहीं करेंगे, फिल्म वाले, इट वाज टेरेबल. तो आई सेड कि, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई साइंड माय फर्स्ट मूवी, आई वाज लाइक